हम पढ़ते हैं 0 2 0 0 2 1 1 0 2। इसको भी हम 0 2 माने भाग और गुण, या हम इसको नहीं भाग ही कहिए, इसको भी भाग और गुणा कहिए। ये दो भाग भी है, गुणा भी है। 1 माने मैथमेटिक्स, 1 माने अरिथमेटिक, 0 2 माने क्लास। ये भाग पढ़ते हैं। भागफल में देखिए, हिंदी में इसको भागफल कहते हैं। और एक नंबर भाग देता है, ये इसको बांटता है। भाग ये बांटता है। आप ऐसे लिखे थे फर्स्ट में आप, और यहाँ वो संख्या होती है जिसको बांटी जाती है। संख्या बांटने वाली, बांटने वाली, बटने वाली, बटने वाली ये संख्या होती है। और ये बांटने वाली संख्या होती है। भाग माने बांटने वाली संख्या, ये बांटती है। बांट और ये बंटती है, बांटने वाली संख्या। ये बांटने वाली संख्या है, ये बंटने वाली संख्या है। और यहाँ संख्या, यहाँ जो है ये भागफल आता है। भागफल, ये भागफल कहलाता है। और जब यहाँ बट करके सब आता, अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ अवशेष आता है। देखिए इसमें 3 है अवशेष, यानी इसको कभी शेष भी कहते हैं, कभी अवशेष भी कहते हैं। इसका पूरा नाम मैं आपको कल बताऊंगा। आज अपने आप ढूंढिए, आप लोगों से पूछिए, मुझे मालूम है लेकिन मैं कल बताऊंगा। ये अवशेष होता है। अब देखना ये है कि बांटने वाली संख्या हमेशा बंटने वाली संख्या से कम होती है। बांटने वाली संख्या जब बंटने वाली संख्या से, यानी एक बांटती है एक बंटती है, बंटने वाली संख्या से कम होगी, से छोटी होगी, छोटी होगी तो भागफल आएगा। भागफल मतलब पैदा होगा। समझ रहे हैं ना आप? नहीं, गलती हम लोग किया है। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ये जब बांटने वाली संख्या बंटने वाली, इससे, इस संख्या से ये हम बड़ी बना दिए, ये बड़ी है, ऐसे कहा मैंने। और ये इससे थोड़ी छोटी बनाया, तो ये छोटी हो तब ये भागफल आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। और ये अवशेष बहुत छोटा है, ये इतना बड़ा है, ये पैदा होगा। और अवशेष तब होगा वो संख्या
वह संख्या जो बंटने वाली संख्या से बच जाती है। संख्या से बच जाती है, बंटने से बच जाती है, बंटने से बच जाती है। जाती है वह अवशेष है। एक नंबर ये बताया, दूसरा ये बताया, वही अवशेष है। अवशेष कहलाती है। वही अवशेष कहलाती है। यानी अवशेष अर्थात, ये तो लिखते हो, अर्थात अवशेष बांटने वाली संख्या से कम होता है। बांटने वाली संख्या से छोटा होगा। छोटा होता है। ये देखिए, ये इससे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होगा। जब ये बड़ा नहीं होगा तो ये भागफल नहीं निकलेगा। भागफल का बड़ा छोटा होना, ये इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन इससे छोटा होगा। भागफल भी बंटने वाली संख्या से कम होगा। अब भागफल बंटने वाली संख्या, ये बंटने वाली संख्या है। बंटने वाली संख्या से छोटा होगा। छोटा होगा। ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। ये आप इतना ध्यान रखिए और फिर आपको इसमें टेबल पढ़नी है। जैसे हमने पहले तो बता दिया था आपको, पहले हमने ये बताया था कि जैसे ऐसे ही कहा कि 64 यानी 64 में, 64 में 8 का भाग दिया, तो ऐसे हमने लिखा 8 इधर लिखा और 64 यहाँ लिखा। अब इसका हमने टेबल पढ़ा, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 एक 8 एकम 1, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अट्ठा 64, 8 अट्ठे 64 आ गया। अब हमें टेबल वहां तक पढ़नी है जहां तक ये आए या इससे कम आ जाए, ज्यादा ना हो लेकिन इतना कम ना हो कि ये 1 नंबर 2 नंबर आगे चला जाए। अब यहाँ 0 आया, लेकिन हम अगर कहते यहीं पर कि 66 ये भागे 8, तो क्या कहते, आप 66 यहाँ लिखते और 8 यहाँ लिखते। 8 8 8 अट्ठे 64 कर देते अब, क्योंकि 8 9 72 हो जाता, ये ज्यादा हो जाता। 8 9 72 तो नहीं होगा,
8 अट्ठे 64 होगा। जब हमने इसको माइनस किया तो ये 2 आया। तो देखिए ये 2 इससे कम है और ये इससे कम है, ये इससे भी कम होगा, ये भी इससे कम होगा और ये इससे कम है, इससे नहीं कम होगा। ये हमारी संख्या इस तरह से है। अब ये तो आपने पढ़ लिया था। अब चलिए दूसरा करते हैं। अब इसमें हम ये कहें कि जो है, अब आप सोचिए कि 25 से आपने कहा नहीं, 2226 या 227 भागे 25। तो क्या किया आपने, 25 यहां लिखा और ये यहां 2227 लिखा। हम आपको इसमें यही कहेंगे, इमेजिनेशन इसमें बहुत है। इसका 2 नंबर लिया, इसका भी 2 लिया, देखा कि हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता, ये बड़ा है तो 1 नंबर इसका और ले लिया, तो हम 3 और ले लिए। बस ये पहली बार आप करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर आगे दूसरी विधि, या हम इसको भी नहीं लेते, चलिए आपकी आदत डालें। तो 25 जब नहीं हुआ तो 0, 25 जीरो जा 0। अब हमने इसको माइनस कर दिया तो फिर वही 22 आया, 22 आ गया। अब 1 नंबर हम यहां से उठा लाए, ये यहां ले आए और थोड़ा ऊपर निशान बनाए, ये यहां ले आए तो ये 7 आ गया। अब 25 का टेबल पढ़िए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पचे 125। इस तरह पढ़ते पढ़ते आप आएंगे 800 को पहुंचेंगे। 8, 25 अट्ठे 200, नहीं अब 8 पे 9 पर भी जाओगे। अगर हम 8 पर आएंगे तो 200 आएंगे, अगर 8 पर आओगे तो 200 आओगे। तो ये बच जाएगा, जब माइनस करोगे तो 7 और 2, ये इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब हम गलत हैं, इसका मतलब ये गलत है हमारा, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। हमने अब इसको काट दिया और ये भी काट दिया। अब देखा कि 9 पर आ रहा है, 9 पर किया। अब देखिए दिमाग में बहुत सी चीजें आपको अब रखनी है। 9 5 जा 55 और 4 कहीं लिखना है या आपने दिमाग में लिख लीजिए। 9 5 जा 45, 4 दिमाग में रखा या कहीं यहां लिख लिया 4। फिर 9 2 जा 18, 18 और 4, 18 4 22, ये माइनस कर दें। और आप आदत डालिए अभी लिखने की, तीसरी क्लास से आप आदत डाल लीजिए दिमाग में रखने की। हम कहीं लिखेंगे नहीं, ये जो ये नंबर आएंगे, ये नंबर आएंगे ऊपर वाले छोटे जिसको कहता हूं, वो नहीं लिखूंगे। ये आ गया 2। तो क्या आया, अब 09 का मतलब तो क्या हुआ, भागफल कितना हुआ, भागफल भागफल बराबर 9। 09 का मतलब 9। इधर तो हम कहे ना कि किसी नंबर के लेफ्ट साइड में चाहे जितने 0 लगाओ। अब हमने 0 पढ़ा नहीं, 9 कर दिया। अवशेष कितना आया, अवशेष या शेष जो कहो, इसको शेष भी कहते हो आप। ब्रैकेट में ये आया 2, ये 2 अवशेष है, 9 भागफल है। अब और भी देखिए कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये बताया मैंने, क्योंकि अभी छोटा है टेबल आपको याद है,
या नहीं है। अब देखिए दूसरा तरीका, यही तरीका आप ज्यादा ध्यान रखिए। 2 2 5। अब हमने इसमें 2 2 लिया क्योंकि ये 2 था, तो ये भी 2 ही लिया। अब इसमें देखा गया तो मैंने ऐसे देखा ये तो बहुत छोटा है, तो इससे छोटा है, 3 नंबर छोटा है। अगर ये 5 होता तो ये 1 हो जाता। तो हमने 0 किया और 0 25 जा 0, 0 25 जा 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, एनी नंबर, ये भी याद करिए, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। बस कोई लिखिए, 5 × 0 इक्वल टू 0, 50 × 0 इज इक्वल टू 0, 25 × 0 is 0, 17 × 0 is 0, is 0। कोई नंबर लिखिए, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। एनी नंबर, आप कहते ही हो 1 1 जा 1, एनी नंबर multiplied by 1 is the same number, सेम नंबर। जैसे क्या कहते हो, 2 1 जा 2, सेम नंबर। जैसे 2 1 जा 2 आप कहते हो ना, 2 2, क्या हिंदी में क्या बोलते हो, 2 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कहते हो, 3 एकम 3, 20 एकम 20। ये कोई नंबर है, वही नंबर यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों आप देखो, 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। हमने 0 से किया तो ये 0 आया, जब मैंने को घटाया तो ये वही 22 ऊपर वाला आ गया। फिर हम यहां से 1 उतार लाए, ये आप 5 लिख दिए। अब देखिए, हमें, मैं आपको आइडिया की जो बात बता रहा हूं वो ये है कि इसमें से एक छोड़ दीजिए, ये छोड़, यानी इतने छोड़ दिए, केवल एक ही लीजिए बस, और जितने इसमें छोड़िए उतना इसमें छोड़िए। तो हमें एक ही छोड़ना है, क्योंकि 2 छोड़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो आप देखा कि ये इसको हमने डिवाइड किया, 2 10 जा 20। लेकिन आप ये मानिए कि 10 जा कभी नहीं होता, क्योंकि 10 जा होता तो ये 1 हो जाता। तो हमने 9 से कोशिश किया, यही ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड इसी को कहते हैं। हमने कोशिश किया कि अब 9 से कोशिश करें, 10 से तो होगा नहीं, 10 से कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा। 10 से होगा तो उसके पहले वाला 1 हो जाएगा, बाद वाला 0। अगर 10 से होता तो 25 दहाई 250 होता नहीं, ये कहाँ, इससे ये तो बड़ा हो जाता। तो ये कभी नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा। और ये 9 से कोशिश किया, यही ट्रायल एंड एरर मेथड है। अलग से इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 9 से गुणा किया, 9 पचे 45, 4, 9 दूनी 18, यहाँ 4 आया, 9 दूनी 18 और 4 22। तो देखा ये छोटा है, हाँ ये बराबर है, बराबर भी खेलेगा और छोटा भी चलेगा। अब 0 आ गया। लेकिन हम यहाँ 7 अगर रखते
ये 7 रखते तो ये 7 होता, और ये 9 यहाँ भी लिखेंगे, हाँ 9 यहाँ लिखेंगे तो 225 होता। जब इनको घटाते तो 2 आ जाता। तो वही चीज आंसर ही आ गए। देखिए भागफल ये हुआ, यही भागफल हुआ, यानी हम लिखेंगे भागफल। आप अपनी किताब में देखिएगा इन इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया। भागफल बराबर 9, जीरो हम नहीं लिखेंगे, और शेष शेष बराबर 2, इसको शेष करें। ये आपको कोशिश करनी है कि कैसे हम छांटें इनको, कैसे पता करें। और ये जानिए कि आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड निकालना है, कोशिश करना है कि ये देखें और वो कैसे हो सकता है ये आप और करके देखिए। अब मान लिया जाए कि 28 ये इधर है, माने ये कोई नंबर है डिवाइडेड ये भागे 28 का। अब इसको जो है, जैसे अब नंबर हम बना रहे हैं 28 इंटू 14 दिया, 4 अठे 32, 3 का 4 में 8, 3 में 28, 2 8 1 9, 396। हमने 396 कहा, 396 या 396 कहा, या हम 400 ही कर दिए। चलिए 400, ये अब हाँ 400 डिवाइडेड बाई 28, तो 28 यहाँ लिखे 400। अब देखिए इसको हमने काट दिया, यहाँ हटा दिया, ये 2 लिया, ये भी 2 लिया, इसमें हमने इस समय छोड़ा। हमें अंदाज लगाना है, अंदाज में ये किसका छोड़िए, ये किसका छोड़िए, ये किसका छोड़िए, केवल एक नंबर रह जाए तो बात करिए। अब ये 2 है और ये 2 है, तो ये 2 है, ये 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करिए, ये आया 2, डिवाइड करके देख रहे हैं ये 2 आया। तो 2 से इसमें अगर हमने 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 28 को 2 से गुणा करें, तो ये 2 से 16, 2 दूनी 4, ये बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, 40 से बड़ा हो गया, इतना लिया था मैंने, ये तो अभी हमने अपने इसके अंदाज के लिए लिया, ये तो बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा। अब 2 किया था, अब 1 ही करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 1 हमने ले लिया, 1 होगा या 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 40 है, ये 28 है, 1 लिया तो 28 आया। अब इसे मैंने घटाया, ये यहाँ से 12 किया, उधार लाया, तो ये 3 हो गया और ये 10 हो गया, ये दोनों कट, जैसे आप घटाते हो, 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। अब पहचान करनी है कि मैं सही हूं या नहीं सही हूं। देखिए ये नंबर इससे कम है, ये इससे कम है, वही तो मैंने कहा था, और शेष इस बांटने वाली संख्या से कम। ये अब ये 12 रह गया, अभी एक संख्या हमारी बची है, तो उसको हम उठा के नीचे लाए, ये 0 की है। अब इसमें देखिए एक ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, तो 12 को जब हमने डिवाइड किया, 12 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि अभी तो 2 अंदाज लगाना है, ये भी हम छोड़ दिए हैं, एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिए हैं, तो ये 6 आया। अब 6 से इसमें गुणा करिए, थोड़ी मेहनत का काम है ये, इंटू 6 किया, 6 टे 48, 4,
छः अठे 48, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है। 6 दूनी 12, 4 16, 168 आया। ये तो बहुत बड़ा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब हमारा गलत है। फिर हमने 6 को एक और कम कर दिया। अब 5 से देखते हैं। 28 में अब देखिए, यही तो कहते हैं, आप अंदाज मारना है, 5 से कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा तो कर नहीं पाएंगे, बड़ा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो 5 से किया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और ये 4 आया। 5 अट्ठे 40, 0 यहाँ लिखा, 4 यहाँ, 5 दूनी 10, 4 14, 140। अरे भाई अभी भी बड़ा हो गया, ये भी गलत है। तो हमने अब 28 को 4 से करके देखा। 4 अट्ठे 32, 3 आया, 4 दूनी 8, 3 11, ये आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 4। अब ये 4 हमने आना है, ये 4 होगा, और यहाँ तो हमने गुणा किया ही है, तो अब हम क्यों मेहनत करें, 1 1 2 लिख दिया। अब माइनस किया तो ये इससे 12 किया तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। 10 माइनस 10 माइनस 2 8 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये 0। तो क्या है, अवशेष ही आया। अब 0 0 हम क्यों लिखें, तो हमें लिखेंगे भागफल बराबर 14 और शेष बराबर 8। इस तरह से हमें करना है, इसमें अंदाज लगाना है, यही इमेजिनेशन है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो क्योंकि 28 का टेबल तो आपको याद नहीं है। 28 का टेबल तो याद नहीं है। अब कोई कहेगा 48 का करो, 128, चलिए हम कहते हैं 128 बना रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। 128 और 25, 5 अट्ठे 40, 5 4 14, 1 5 6, 2 अट्ठे 56, 2 अट्ठे 16, 1 2 4 5, 2 1 2। अब हमने दूसरा सवाल दिया। देखिए ये सब आप रफ कॉपी में, रफ साइड में करोगे, यहाँ नहीं, इसका रफ साइड बहुत बड़ा होगा। अब हमने एक दूसरा सवाल बनाया, कहा कि 3 1 4 डिवाइडेड बाई 25। तो आपने लिखा यहाँ 3 1 1 4 और यहाँ लिखा 25। अब देखिए ये 2 यहां से लिया तो 2 इसमें से लेना पड़ेगा। अब ये बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, तो 25 एकम 25, ये आ गया, बहुत आसानी से आ गया, ये हमें हुआ। इसमें से माइनस किया, ये इसको 12 किया, ये घट के 2 हुआ, ये 11 हो गया। 11 माइनस 5 इज 6, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, और 2 माइनस 2 इज 0। 0 आप लिखो चाहे मत लिखो, हमें कोशिश करिए कि मत लिखिए। अगर इसके आगे कोई नंबर हो तो लिखिए। अब इसमें से एक नंबर आपने ये उतार लाए, फिर ये हम उतार लाए, एक यहां ले आए। अब मत बनाइएगा, इस पर टिक लगा दीजिए कि हमने उतार लाया।
अब 25 का देखिए, एक इसका छोड़ा, एक इसका छोड़ा, अंदाज लगाने के लिए। तो ये 6 को जब 2 से डिवाइड किया, 6 जो 2 से किया तो 3 आ गया। इसका मतलब 3 तो हो सकता है। तो हमने 25 को 3 से गुणा किया, 75 हो गया। नहीं भाई, ये भी नहीं हुआ। तो हमने 25 को 2 से गुणा किया, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 50 आ गया। अब ये 1, ये 1, 11 आ गया। फिर हम 4 नीचे लाए, यहाँ लाए, ये समझिए, यहाँ ले आए। ऐसे लाइन आपको नहीं खींचनी है, 4 लाए। तो फिर हम इसमें से देखिए, एक यहाँ छोड़े, एक यहाँ छोड़े, अब 11 बचा। 11 में जब हमने 2 से भाग दिया तो ये 5 आया और शेष भी आया, शेष 1 आया, शेष 1 आया। 11 से भाग दीजिए, 11 को 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और शेष ये आया आपका। तो हम केवल इसकी बात करें, इस शेष अभी छोड़ दें, इस शेष कुछ होगा नहीं, केवल 5 की बात करें। तो 25 में 5 का गुणा करके देखें, 25 में 5 का गुणा करें, 25 125 आया। ये तो बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 आ गया। ये ठीक है। तो ये हमने किया क्या, 4, तब ये 100 आ गया। अब माइनस किया तो ये 4 आ गया। ये 4 इससे छोटा। बस जांच करने का एक तरीका है कि ये शेष, जैसे यहाँ 11 बचा था, ये देखिए 11 बचा था तो ये 25 से छोटा था। यहाँ 6 बचा था, 25 से छोटा था। यहाँ 14 बचा, तो इसका उत्तर, अब यहाँ कोई नंबर है नहीं तो हमारा खत्म हो गया। तो भागफल हो गया, भागफल बराबर 124, 114, 124। और शेष क्या बचा, शेष कितना बचा, शेष या अवशेष जो कहो आप, अवशेष ये नीचे वाला जो बचा, नीचे वाला ये बचा 14, ये बचा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन गुणा और जोड़ घटाना से कठिन है। इसमें आपको बार बार रफ काम करना पड़ेगा। यहाँ मतलब आधा पेज आप इसको सोचिए कि छोड़ के रखिए इसी के लिए, तब आप ये कर पाओगे। और जब आप बड़े होगे 4th 5th तक, तब ये पढ़ना कम होता जाएगा। अभी आधा करोगे, फिर थोड़ा और कम करोगे, फिर और कम करोगे, लेकिन यहाँ तक तो रहता ही है। आधा यहाँ तक तो हमारा भी रहता है। ये अंदाज मारना है, अंदाज करना है। ये इसी को इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कहते हैं। हम तो इसको कहेंगे अंदाज से, अंदाज, अंदाज लगाना, अंदाज लगाना है कि क्या होगा। कोई नियम नहीं है इसके लिए, कोई रूल नहीं है, बस आपको अंदाज मारना है। चलिए कल फिर थोड़ा पढ़ेंगे, तब हम आपको क्वेश्चन और देंगे। अभी तो मैं केवल इसकी प्रस्तावना बताया कि ये नंबर, और इंग्लिश में ये इंग्लिश वाला भी कल बताऊंगा, या इंग्लिश वाला बता दूं। ये कहलाता है डिवाइजर, DE है शायद। या चलिए क्या करना हमको,
ये डिवाइजर है और ये डिविडेंट है, डिविडेंट, और ये कोशेंट कहलाता है, QUOTIENT, कोशेंट। और ये जो बचा यहाँ, ये शेष जिसको लिखा था मैंने, शेष या अवशेष जो लिखा था, ये मैं कहीं लिखा था, ये कहता है, कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ये कल हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये नाम अपनी किताब से हमको बताइए, ये क्या नाम कहलाता है। इससे आपको किताब देखना पड़ेगा। किताब देखिए आप, किताब से बताइए कि क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम, उसका तो उन्होंने भागफल लिख दिया, ये गलती की, शेष का भी लिख दिया। इन दो का नाम आप ढूंढिए, इसका हिंदी का नाम ढूंढिए, इंग्लिश का मैंने लिख दिया। तो ये आज की इतनी बात हुई, भाग कैसे दिया जाता है, इसमें इमेजिनेशन माने अंदाज लगाना बहुत आवश्यक है। और कुछ रूल यही है कि जो बांटने वाली संख्या है उससे ये कम होता है, अवशेष अवशेष कम होता है, और ये अपने इससे कम होता है, ये इससे कम होता है। अगर ये बढ़ रही है संख्या, ये और ये है, तो ये इतना बड़ा है, इसके बारे में तो हम नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा या बराबर, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा या बराबर। और ये भी छोटा या बराबर, या बराबर। थोड़ा ये या दूर लिख दिए, छोटा या बराबर। और जो ये शेष है, ये थोड़ा एकदम छोटा होता है, ये इससे तो हमेशा छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा। हमारी आप मत जांचिएगा हिंदी वाली स्पेलिंग, हिंदी वाला हमने कैसे लिखा इसको मत जांचिएगा, केवल मैथमेटिक्स जांचिए। ये इसके तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, केवल छोटा होगा। इससे भी कुछ नहीं कर सकते, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इससे छोटा होगा। और अच्छा तब होता है आपके अभी क्लास में ये बड़ा दिया जाएगा, ये छोटा दिया जाएगा, ये आपको निकालना है। हो सकता है ये भी छोटा हो, ये छोटा हो, और ये तो छोटा होगा ही, ये तो 100% बात है। तो ये हमारा आज इतना ही रहा। अंदाज लगाना, इसमें अंदाज सोचना, जितना बढ़िया आप अंदाज करोगे उतने ही इसमें, और जी ये हमेशा इसमें करते रहना है। बिना अंदाज के हमारा जो है डिवीजन नहीं हो सकता, भाग नहीं हो सकता, अंदाज हमेशा लगाना है। बस इतना ही, धन्यवाद।